अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यक़ूलून तक़व्वलहु बल ला युमिनून फ़लयअतू बिहदीसिम मिस्लिहि इन कानू सादिक़ीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया। इंसान फितरी तौर पर नेचुरल तरीके से जब वो पैदा होता है तो वो जाहिल और अनपढ़ पैदा होता है। उसे किसी चीज़ की मालूमात नहीं होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु खलक़कुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट में से पैदा किया और उस वक्त तुम्हारी हालत ये थी कि तुम्हें किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था, अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं थी, अपने नफ़ा और नुकसान की चीज़ को पहचानता नहीं था और अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानता था, अपने को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ और नुकसान देने वाली चीज़ को नहीं पहचानता था। किसी भी चीज़ को इंसान जब पैदा होता है ना जानता है ना पहचानता है। लेकिन जो वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो इल्म हासिल करता है, तालीम हासिल करता है, तो उस इल्म की बुनियाद पर और उस तालीम की बुनियाद पर उसे मालूमात हासिल होती हैं। दुनियावी मालूमात भी हासिल होती हैं और दीनी मालूमात भी उसे हासिल होती हैं। किस तरीके से कारोबार करना है, किस तरीके से अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से अपने परिवार को चलाना है, किस तरीके से अपने आप को सेहतमंद रखना है, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से अपने घर के गुजारे को चलाना है, किस तरीके से अपने औलाद की तरबियत करनी है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान उन चीज़ों का इल्म सीखता है और इस तरीके से उसको मालूमात होती रहती है। लेकिन जब माँ के पेट से वो पैदा होता है तो उस वक्त हर इंसान फितरी तौर पर जाहिल और अनपढ़ ही पैदा होता है। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है, कोई भी इंसान माँ के पेट से इल्म हासिल करके नहीं आता है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि जब वो माँ के पेट से पैदा हो करके माँ की गोद में आता है तो ये माँ की गोद उस इंसान के लिए सबसे पहली दरसगाह है, सबसे पहला मदरसा है, सबसे पहला मकतब है, सबसे पहला स्कूल है, सबसे पहला कॉलेज है और सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। कि यहाँ पर बच्चा जो तरबियत हासिल करेगा और माँ की गोद से बच्चा जो तालीम हासिल करेगा और माँ की गोद से बच्चा जिस मिजाज को लेकर के निकलेगा तो वो मरते दम तक और आखिरी वक्त तक और आखिरी हयात के आखिरी सांस तक वो उसके साथ में बाकी रहेगा। वो जो तालीम होती है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तालीम होती है। इसलिए हुक्म फरमाया गया है कि जब बच्चा बचपन में माँ की गोद में हो तो माँ को चाहिए कि वो इस तरीके से बच्चे की तरबियत करे कि बच्चा आगे चल करके लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और अखलाकमंद हो और इसी तरीके से लोगों के लिए फ़ायदा का काम करने वाला साबित हो। अगर माँ ऐसे काम नहीं करेगी और माँ उस वक्त में गलत काम करेगी, गुनाह वाले काम करेगी, बुरे आमाल करेगी, बच्चा उन चीज़ों को देखेगा तो उसकी वजह से जो है उसमें फिर वही सारी चीज़ें पैदा हो जाएगी। फिर उसके बाद जब इंसान इल्म को हासिल करता है तो उसे मालूमात होती है। आम तौर पर दुनिया में एक नारा ये लगाया जाता है, इस्लाम को ये कहकर बदनाम किया जाता है कि इस्लाम ने तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी है, जबकि सही बात यह है
कि तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो इस्लाम ने ही दिलाई है, सबसे ज़्यादा। यह अलग बात है कि आज का मुसलमान उस चीज़ से दूर हो चुका है, उस तालीम से दूर हो चुका है, अपने बच्चों को उस चीज़ से दूर कर चुका है, तो ये तो उसका अपना ज़ाती मामला है। लेकिन इस्लाम ने तो अपने तौर पर इस चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दिलाई है। चुनांचे हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। यानी इतना इल्म के जिससे इंसान हलाल और हराम को पहचान सके। जिस शोबे के अंदर इंसान कदम रखता है, जिस मैदान के अंदर इंसान उतरता है जिंदगी के, उन तमाम शोबों का इल्म हासिल करना उस मुसलमान के लिए फर्ज हो जाता है। बेशुमार शोबों में इंसान उतरता है, बचपना है, बचपने में क्या इल्म है, इस्लाम की क्या तालीम है, जब जवान हुए तो जवानी में इस्लाम की क्या तालीम है, अल्लाह ने दिमाग दिया, अकल दी, तो अकल को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए इस्लाम की क्या तालीम है, आँख को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए इस्लाम की क्या तालीम है, नाक को कैसे इस्तेमाल करना है, कान को कैसे इस्तेमाल करना है, जबान को, हाथ और पाँव को, अपनी सोच और फिक्र को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके लिए इस्लाम की तालीम है। और फिर इसी तरीके से जब इंसान बड़ा होता है और वो शादी के लायक होता है और वो शादी करता है तो वो दूल्हा बनता है, तो शादी करने के बाद जब वो शौहर बनता है और एक लड़की को दुल्हन बना करके, बीवी बना करके अपने साथ में लेकर के आता है, तो अब ये जो बच्ची है इसने 20 साल अपने माँ बाप के साथ बिताए हैं, इसने 20 साल अपने बहन भाइयों के साथ बिताए हैं, इसने तकरीबन 20 साल अपने घर के माहौल के अंदर गुजारा है, और ये अपने बाप के लिए जिगर का टुकड़ा है, माँ के लिए जिगर का टुकड़ा है। और अगर ये रात के वक्त में भी कोई फरियाद कर देती, कोई दरख्वास्त कर देती, कोई अपनी ख्वाहिश बाप के सामने जाहिर कर देती, तो बाप इसकी ख्वाहिश को पूरी कर देता। और ये अपने घर को छोड़ करके बाहर 2 कदम भी किसी के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी, और थोड़ी बहुत दूर भी जाने के लिए अकेले में, तन्हाई में ये तैयार नहीं थी, इसलिए कि वहाँ के माहौल को नहीं जानती है। लेकिन अब ये लड़की दुल्हन बन करके आपके साथ में आपकी बीवी बन करके आ रही है, ना तो उसको आपके अखलाक का मालूम है, ना उसको आपके घर का माहौल का इल्म है, ना उसको आपके मिजाज का इल्म है, ना उसको आपके रिश्तेदारों का इल्म है, और ना ही उसको किसी और चीज का इल्म है, और ना ही उसने आपके घर को देखा है, और ना ही उसने आपके रूम को देखा है, ना ही उसने आपके घर वालों के मिजाज को देखा है, उसने किसी भी चीज को नहीं देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप के कहने पर और आपके साथ इकरार करने पर और आपके साथ निकाह पढ़ने पर वो एक बच्ची बीवी बन करके हमेशा हमेशा के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आपके पीछे आपकी बीवी बन करके आती है और आप उसका शौहर बनते हैं, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप इस चीज की तालीम हासिल करें कि आपके ऊपर उस बीवी का क्या हक। इसी तरीके से उस बीवी के ऊपर भी जरूरी है कि वो इस चीज को समझे, वो इस पर गौर व फिक्र करे और वो इसकी तालीम ले कि वो मर्द अगर चाहे तो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता है, दबा सकता है, और बहुत कम पैसों में वो अपनी जरूरियात को पूरी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा शौहर मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए सुबह से लेकर के शाम तक खून पसीना बहाता है, और फिर शाम के वक्त में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके मजदूरी करके वो लेकर के आता है और मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। मेरे लिए खाने का इंतजाम करता है, पीने का इंतजाम करता है, पहनने का इंतजाम करता है, रहने का इंतजाम करता है, अगर बीमार हो जाऊं तो उसके लिए दवा का इंतजाम करता है, मेरे बच्चों के लिए सारी चीजों का इंतजाम करता है। तो अब उस बीवी के ऊपर यह फर्ज है कि वो उस चीज की तालीम हासिल करे कि इतना बड़ा जो मेरे सारे उमूर को अंजाम दे रहा है और मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी को निभा रहा है, तो मुझे उस शौहर के साथ में किस तरीके से रहना है, ये तालीम है।
तो जब शौहर बना, इस्लाम ने उसकी तालीम दी। फिर उसके बाद में अल्लाह ने औलाद दी, बाप बना, तो बाप बनने के बाद उसके बारे में इस्लाम ने तालीम दी। इस तरीके से कदम कदम के ऊपर जब आप चलेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने हर कदम पर अपने मानने वालों को तालीम दी है, रहनुमाई की है। जिंदगी का कोई भी शोबा और कोई भी गोशा इस्लाम ने खाली नहीं छोड़ा है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि नबी जो दुनिया के अंदर आया करते थे वो उस खास कौम की तरफ मबूस हुआ करते थे। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लिकुल्लि कौमिन हाद। हर कौम के लिए एक नबी हुआ करता था और उनकी तालीमात उसी के हिसाब से हुआ करती थी। यहां तक कि अगर किसी तालीम में कोई कमी रह जाती तो दूसरा नबी आया करता था और वह आकर के उस तालीम को पूरी किया करता था। जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जिन चीजों को बताया मैं उन्हीं चीजों को बताने के लिए और उनकी तकमील करने के लिए आया हूं। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया तो अल्लाह ताला ने आपको कामिल इल्म अता फरमाया और दीन को मुकम्मल कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को, मजहब इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। यानी अब क़यामत तक जिस किसी को भी रोशनी चाहिए, जिस किसी को भी रहनुमाई चाहिए, जिस किसी को भी रहबरी चाहिए, वो इसी दीन इस्लाम के जरिए से मिलेगी। यानी कुरान और हदीस के अंदर तमाम मसाइल को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है। अब क़यामत तक जितने भी नए नए मसाइल खड़े होंगे उन तमाम मसाइल के लिए अलग से ना तो कोई किताब आएगी और उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए अलग से ना कोई नबी आएगा, ना कोई फरिश्ता आएगा, बल्कि इस कुरान और हदीस के जरिए से ही उन तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। चुनांचे आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के ज़माने में बैंक का कोई मसला नहीं था। अब बैंक का मसला आ गया है, बैंक दुनिया के अंदर राज हो गई है। तो अब बैंक के अंदर पैसा रखना और फिर उसमें जो पैसा बढ़ता है टाइम निकलने के बाद में उसको इस्तेमाल करना है नहीं करना है, उसको अगर वहां से लेना है या नहीं लेना है, ये अहकाम है। इसी तरीके से पैगंबर के ज़माने में गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन अब गाड़ियां आ गई है तो गाड़ी को किस्त के ऊपर लेना ये जायज़ है या नहीं है। इस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसी मिसाल है कि जो पैगंबर और सहाबा के ज़माने में जिनका वजूद भी नहीं था और दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आता है, ऐसी चीजें हैं जो अब तक हमारे ज़माने तक हो गई है। और ये तो होनी है क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, कि मैं क़यामत तक ऐसी ऐसी चीजें पैदा करूंगा कि जो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आ सकती है। और हकीकत बात है, अगर आज से ज्यादा नहीं 500, 1000, 2000 साल पहले आदमियों को भी ये कह दिया जाता कि लोहे को तैयार किया जाएगा और उस लोहे को तैयार करके हवा में उड़ाया जाएगा, बताओ कोई मानने के लिए तैयार होता? लेकिन आज इंसान ने लोहे पर मेहनत की और उस लोहे पर मेहनत करके उसको फ्लाइट बना करके, जहाज बना करके हवा में उड़ा दिया है। आज इंसान ने मेहनत की, मेहनत कर करके वो अपनी बनाई हुई मशीन के जरिए से चांद पर पहुंच गया है। अगर ये बात आप पहले जमाने में कहते तो जाहिर सी बात है कोई यकीन नहीं करता। लेकिन आज का जो टाइम है, अभी 2023 का जो टाइम है, अभी जितनी चीजें हैं, आने वाले 50-100 सालों में इससे भी जबरदस्त किस चीजें होगी और नई नई चीजें आएंगी। हम बेशक जमीन के ऊपर नहीं होंगे, जमीन के नीचे होंगे, लेकिन औलादें होंगी, वो देखेंगी। तो ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने कहा है कि ऐसी ऐसी चीजें पैदा करूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो एक से एक चीजें दुनिया के अंदर आएंगी और पैदा होंगी। तो इस तरीके से यानी पैगंबर के जमाने में इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं थी। ना कोई गाड़ियां थी, ना कोई बैंक थे, ना कोई हवाई जहाज था, ना कोई ट्रेन थी, ना और कुछ चीजें थी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये उस जमाने में नहीं थी, आज अगर आप उसका हुक्म मालूम करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको उसका हुक्म नहीं मिलेगा। कि बेशक ये चीजें पैगंबर के और सहाबा के जमाने में नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने जो कुरान उतारा और पैगंबर के जरिए से जो हदीस अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है,
उस कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह ताला ने इन तमाम अहकामात को बयान कर दिया है। अब बैंक में नौकरी करना कैसा है, नहीं है, बैंक में जो पैसे जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट में रखना, करंट अकाउंट में रखना कैसा है, और उसमें जो ब्याज बनता है उस ब्याज को लेना और लेकर के खुद इस्तेमाल करना या दूसरे को दे देना, ये कैसा है, और इसी तरीके से गाड़ी किस्तों में निकालना, ये कैसी है। अगर आप इन चीजों को मालूम करना चाहे तो उलमाए किराम आपको इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे और एक एक मसला खुल करके बताएंगे। ये कैसे हुआ? पैगंबर तो मौजूद नहीं है, आज नहीं है, सहाबा भी नहीं है, और ये जितनी चीजें हैं ये चीजें ना पैगंबर के जमाने में थी ना सहाबा के जमाने में थी, ये बेशक नहीं है। लेकिन अल्लाह ने जो कुरान उतारा और अल्लाह ने जो हदीस उतारी उसके अंदर अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों को बयान कर दिया है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब हर शोबे का दीन है, हर शोबे का। आप जिस शोबे में भी कदम रखेंगे, आप तिजारत करना चाहते हैं, तिजारत किस तरीके से करनी है, उसके उसूल क्या है, शरीयत ने उसको भी बतलाएं। ईमानदारी के साथ तिजारत करना, जन वर्जिह, आपने फरमाया कि तोल और झुकता हुआ तोल, यानी हो सके तो ग्राहक को अपनी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा दे दे, और हो सके तो किसी को धोखा ना देना, बल्कि जो सामान आप बेच रहे हो उस सामान को साफ साफ तौर पर सामने वाले को बता देना कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है और इसके अंदर ये कमी है, और फिर अगले को समझ में आए तो लेगा, नहीं समझ में आए तो नहीं लेगा, लेकिन इस तरीके से धोखा ना करना। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक गेहूं के ढेर के ऊपर से गुजरे, तो आपने देखा कि गेहूं रखे हुए, तो आपने जब यूं हाथ दाखिल किया उस गेहूं के ढेर के अंदर, तो ऊपर तो सूखे सूखे गेहूं थे और नीचे गीले गेहूं थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरीके से तुमने क्यों किया है? फिर आपने फरमाया कि इस तरीके से धोखा करना और ग्राहक को झूठ बोल करके सामान फिरोख्त करना ये दुरुस्त नहीं है, और इसका बहुत बड़ा गुनाह है कि जितना पैसा आपने लिया है उतना सामान ग्राहक को तोल करके दो, वरना फिर पैसे कम लो। पैसा आपने 50 रुपए लिया है और ग्राहक को सामान 20 का थमा दिया है, तो मन में तो खुश हो गए, बोले मैं तो टोपी उड़ा दी, इन तो क्यों बेरा बन पड़े, मैं तो इन गोली दे दी, ये तो आया, इन तो क्यों, मैं तो इन रख लिया, मैं 2 अमरूद काट लिया, मैं 2 सेब रख लिया, तो इन टोपी उड़ाई, ये खुदा कन क्या होगा, वहां पर क्या होगा? ये तो आप अपनी आखिरत को खराब कर रहे हैं। तो तिजारत के उसूल फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिया, कि अल्लाह सुबह के वक्त में मेरी उम्मत को बरकत अता फरमा। जो ताजिर सुबह के वक्त में अपनी तिजारत को शुरू करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तिजारत में और उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएंगे, ये बताया। इसी तरीके से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहते हैं, उसके लिए शरीयत के अहकाम मौजूद है, उसके लिए कवायद मौजूद है, हुकूक मौजूद हैं। इसी तरीके से आप इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, जिस मैदान में भी आप कदम रखेंगे, ऐसा नहीं कि आपको रहनुमाई नहीं मिलेगी, हर मैदान में आपको रहनुमाई मिलेगी, इसलिए कि अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है और इल्म को पूरा उतार दिया है। बस पूछने की जरूरत है, मालूमात हासिल करने की जरूरत है। यह आज हम लोगों का बहुत बड़ा अलमिया है, खास तौर पर हमारे समाज का, कि हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ नमाज रोजा के मसाइल पूछते, बस उसके अलावा पूछते ही नहीं है। निकाह के मसाइल भी नहीं पूछते हैं, तलाक के मसाइल भी नहीं पूछते। एक आलिम का मैंने बयान पढ़ा था, फरमाने लगे कि एक मस्जिद में मैं 50 साल से इमामत कर रहा हूं। कितनी साल से? 50 साल से इमामत कर रहा हूं। कम से कम 100 बंदे मेरे पास में ऐसे आए कि जिन्होंने अपनी बीवी को नाजायज तलाक दे दी, और उसके बाद में मेरे पास में आए कि साहब, इमाम साहब, मैंने गुस्से में तलाक दे दी है, आप बताओ इसका कोई हल है? फरमाने लगे कि 50 साल से इमामत कर रहा हूं कि एक भी नौजवान पहले नहीं आया कि इमाम साहब मेरी बीवी से ऐसा झगड़ा चल रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं उसको छोड़ सकता हूं, आप बताओ इसका कोई हल है क्या? ये लोग जो बाद में नुकसान करके, हादसा करके आ रहे हैं, अगर ये नौजवान पहले आ जाए तो बताओ उसका रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा, उसका हल निकलेगा नहीं निकलेगा? लेकिन नहीं, काम कर देंगे, और काम करने के फिर साहब मैं तो गुस्से, तो काम तो होता ही गुस्से में है, उसी को तो कंट्रोल करना था, उसी को तो कंट्रोल करना था। बेशक शरीयत ने, इस्लाम ने एक मौका फराहम किया है कि भाई अगर बिल्कुल मियाँ बीवी के अंदर नहीं बन पा रही है और वो आपस में मिलजुल करके नहीं रह सकते हैं, तो फिर 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता तो यह है कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, उसको जला दो, उसको काट दो, उसको मार दो, उसका गला दबा दो, उसको जहर का प्याला दे दो या खुद मर जाओ। दूसरा रास्ता यह है कि नहीं बन पा रही है तो जैसे मालिक और नौकर में नहीं बनती है तो भाई ठीक है, तू दूसरी जगह काम कर ले, मैं यहां पर अपना हूं। इस तरीके से जब बिल्कुल किसी भी सूरत में मियां बीवी में बन ही नहीं पाए तो एक रास्ता यह है कि मियां जो है अपना खुश रहे आजाद होकर के और उसको अपनी बीवी को भी आजाद कर दे। अब बताओ इसमें से बेहतर रास्ता कौन है? बेहतर रास्ता तो ये दूसरा ही है ना, पहले वाला तो मारने काटने से तो बेहतर है ना कि किसी को आराम से अलग कर दिया जाए। लेकिन मेरे नौजवानों, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम बात बात पर, छोटी छोटी बात पर जो है उसको धमकी दें, उसको मना करें। वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है। जब किसी एक लड़की पर एक मर्तबा तलाक का धब्बा लग जाता है तो जिंदगी भर वो बदनामी के माहौल में आ जाती है और उसके ऊपर बदनामी लग जाती है और हम आसानी से लगा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अबग़ज़ल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक, कि हलाल कामों में सबसे ज्यादा बुरी चीज अल्लाह के नजदीक अगर कोई है तो वो नाजायज तलाक देना है। रिश्ते निभाओ, बर्दाश्त करना सीखो, अपनी बीवी को, अपनी बच्चियों को बर्दाश्त करना सिखाओ। अगर आपने अपनी बच्चियों को बर्दाश्त करना नहीं सिखाया और उससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए का सामान और जहेज देकर के उसे रवाना कर दिया, उसे तहजीब नहीं सिखाई, उसे तरबियत नहीं सिखाई, उसे शौहर के हुकूक नहीं बताए और उसे तालीम नहीं दिलाई, तो याद रखो कि फिर उसका घर आबाद नहीं होगा। पैसों से घर आबाद नहीं होते हैं, महल्लात से घर आबाद नहीं होते हैं। जब ये दिल मिलते हैं तब घर आबाद होते हैं। और ये दिल मिलेंगे कब? कि जब शौहर के अंदर भी बर्दाश्त करने का मादा हो और बीवी के अंदर भी बर्दाश्त करने का मादा हो। शौहर बीवी को इज्जत की निगाह से देखे और बीवी शौहर को इज्जत की निगाह से देखे। ये तालीमात है। तो जिस मैदान में भी मुसलमान कदम रखेगा, शरीयत में, इस्लाम ने उसको तालीम दी है। चुनांचे इससे आप हजरात को मालूम हुआ होगा कि ये जो नारा लगाया जाता है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम ने तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी है, ये खाली झूठा नारा है। सबसे ज्यादा तवज्जो इस्लाम ने तालीम के ऊपर दी है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज। आप शौहर बन रहे हैं तो शौहर के क्या हुकूक है, आप ताजिर बन रहे हैं तो क्या हुकूक है, आप मुसाफिर बन रहे हैं तो मुसाफिर में हमें नमाज किस तरीके से पढ़नी, रोजा किस तरीके से रखना है, आप बीमार हो रहे हैं तो बीमार में नमाज किस तरीके से पढ़नी, रोजा किस तरीके से रखना है। इस तरीके से हर चीज के इस्लाम ने हुकूक बताए हैं। हमें सीखने की जरूरत है। लिहाजा सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, उन्हें दुनियावी तालीम भी दिलाओ और साथ साथ में उन्हें दीनी तालीम भी दिलाओ। अपने दिमाग को इतना तंग ना करो। अजीब लोग है, बताओ, जिस खुदा ने दिमाग दिया, जिस खुदा ने अकल दी, उस खुदा के दिए हुए दिमाग से अपने बच्चों को दुनिया की तालीम तो देंगे और जब दीन की तालीम का टाइम आएगा, मौलाना साहब हमारा बच्चा तो थक जाता है, 8 घंटे वहां पढ़ के आता है, 2 घंटे ट्यूशन करता है, तो थोड़ा आराम भी चाहिए, तो अभी तो कुरान नहीं पढ़ा रहे, बाद में पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। यानी जिस खुदा ने, अरे दिमाग किसने दिया है? बोलो भाई, अरे कुछ आप भी बोलो, अकेला ही बोलूंगा। अल्लाह ने दिया ना। तो जिस खुदा ने दिमाग दिया उसके लिए, उसकी किताब पढ़ाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं, बच्चा थक गया। ये इंसाफ है? ये तो कोई इंसाफ नहीं है। इतना तंग जहन हमने कर दिया है कि यानी दीनी तालीम दिलाने के लिए वक्त ही नहीं है। ये क्या कर रहे हो आप? क्या मौत नहीं आएगी? क्या कब्र में नहीं जाना? क्या खुदा के सामने नहीं खड़ा होना? या तो कह दो कि नहीं होगा, या तो कह दो कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इन सब चीजों को साइड कर देंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हर एक को आना और जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये है तो खुदा के वास्ते अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ और अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलाओ। नौजवान माशाल्लाह बैठे हैं मेरे सामने बहुत सारे, सबके पास आजकल मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार की खबरें हैं। हजारों की तादाद में आज मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही, पहले तारीख में कभी नहीं हुई। गैर ईमान वालों के साथ भागना और उनके साथ भाग करके शादी करना, ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि उन बच्चियों के पास ईमान की तालीम नहीं है। वरना ईमान इतना मामूली है कि कोई भी बच्ची मामूली चीज पर ईमान बेच देगी, कभी नहीं बेच सकती है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहीद होने वाली औरत, उसका नाम है हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। ज़ईफ औरत, बूढ़ी औरत, अबू जहल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, उसने कहा कि सुमैया इस्लाम को छोड़ दे।
कहने लगी कि नहीं छोड़ूंगी इस्लाम को। अबू जहल कहने लगा कि इसका अंजाम भी बहुत खतरनाक होगा। बोला तुझे जो करना होगा करना। उस कमबख्त ने मारा, जिसकी वजह से उनकी शर्मगाह पर चोट लगी और उनकी शर्मगाह पर लगने की वजह से वो वहीं पर शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। यह है इस्लाम, यह है ईमान। आज चंद टकों की बदौलत इस्लाम को छोड़ देते हैं, चंद पैसों के एवज इस्लाम को छोड़ देते हैं, कुर्सी हासिल करने के लिए इस्लाम को छोड़ देते हैं, पार्षद बनने के लिए इस्लाम को छोड़ देते हैं, चेयरमैन बनने के लिए इस्लाम को छोड़ देते हैं, छोटे मोटे ओहदे को हासिल करने के लिए इस्लाम को छोड़ देते हैं, सल्तनत और सदारत और हुकूमत को हासिल करने के लिए इस्लाम को छोड़ देते हैं। अरे ये सब चीजें क्या है, ये खत्म हो जाएंगी। इस्लाम पर मजबूत रहो, ईमान पर मजबूत रहो। ईमान एक ऐसी चीज है कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जिस तरीके से आखिरत की जिंदगी लामहदूद है, उसी तरीके से इंसान का ईमान भी लामहदूद है। ईमान जन्नत में भी रहेगा, खत्म होने वाली चीज नहीं है। लेकिन आज आप माहौल आपके सामने है। ये सब क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हमने अपने बच्चियों को तालीम नहीं दिलाई। इस वजह से खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों को तालीम दिलाओ। समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, तैयार मत हो जाओ कि अब तुम्हारी छोरी 20 साल की होगी, बस थोड़ा सा इंतजाम करना, मैं रिश्ता देख रहा हूँ, छोरा देख कर बस रिश्ता करना है। और क्यों कौन करना? अरे इसको हुकूक सिखाए कि नहीं सिखाए? कभी बाप अपनी बेटी को पास में लेकर बैठता ही नहीं है, कभी नहीं बैठता है। ये क्या आप बाप हैं क्या है? घर में जब दाखिल होंगे तो रोब, गुस्सा, आंखें लाल, इतना खतरनाक मूंछें एकदम मोड़ करके कि औलाद बेचारी करीब ही नहीं आती, डर के दूर भागती है। ये आप बाप हैं, कुछ जल्लाद है? ये क्या कर रहे हैं आप? रोब, अरे रोब डालना है तो दुश्मन पे डालो, औलाद पे क्या रोब डालना था? औलाद से मोहब्बत करो, उनको करीब बुलाओ, उनको दीन सिखाओ। जब आप उनसे मोहब्बत करोगे तो आपके करीब आएगी। इतनी भी ना करो कि वो सर पे चढ़ जाए, लेकिन इतना रोब भी तो मत डालो कि वो देखते दूर भाग जाए। अब इस पर फख्र होता है, मेरे सामने तो बोलेगो नहीं, मैं तो आता ही एकदम रास्ते बदल। ये अच्छा है? आप बाप हो, आपको देख करके आपकी औलाद रास्ता बदल रही है, आप बाप हो? रास्ता तो पुलिस को देख कर बदला जाता है, रास्ता तो दूसरे गुंडों को देख करके बदला जाता है। बाप को देख कर कोई रास्ता बदला जाता है और इस पर खुश हो रहे हैं? नहीं, ये गलत कर रहे हो। अपने बेटे को लेकर बैठो, अपनी बेटी को लेकर के बैठो और उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी जरूरत की चीजों को समझो और उनको सिखाओ कि बेटी देख, 1 महीने बाद मैं तेरी शादी करूंगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, जो रहेगा तेरे शौहर के हाथ में। ऐसे रहना है, सास के साथ में ऐसे रहना और अपने शौहर के साथ ऐसे रहना, घर वालों के साथ इस तरीके से रहना। जब आप सिखाओगे तो माँ बाप की सिखाई हुई बातें बच्चे याद रखते हैं, लेकिन हमने कभी सिखाया नहीं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिसकी वजह से हजारों घर वीरान हो चुके। शादी हुई, शादी के 1 साल 2 साल के बाद भी बच्चियां फिर घर पे आकर के बैठी हुई है। जिस बाप ने इतने अरमान से अपनी बेटी की शादी कर दी, अगर 2 साल के बाद में वो बेटी दोबारा घर पर आकर के बैठ जाए, बताओ उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? उसने घर पे बिठाने के लिए शादी की थी, उसने तो इसलिए की थी कि ये अपने शौहर का घर बसाए, लेकिन ये दोबारा सीने पर आकर के बैठ गई है। 2 साल तक बैठी है, 3 साल तक बैठी है, ना बेटी वाला झुकने को तैयार, ना बेटे वाला झुकने को तैयार, और कोई सुलह सफाई कराने के लिए तैयार नहीं। और किसी को इस बात की भी परवाह नहीं है कि इसकी वजह से औलाद कितनी ज्यादा गुनाहों के अंदर मुलविस हो रही है। बस साहब, मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं तो चल करके बात नहीं करूंगा, मेरी नाक नीचे हो जाओगी, मेरी बेटी की क्या गलती है? अरे अल्लाह के बंदे, शुरुआत तो कर, बिस्मिल्लाह तो कर, रिश्ते को निभाना तो सीख। ये क्या कर रहे हो आप? कब तक इस तरह चलेगा? ये कोई अच्छा काम, कोई अच्छा काम नहीं है। सुलह सफाई करने के लिए और रिश्ते को जोड़ने के लिए जो इंसान झुकेगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत देगा। ये समझ लो आप इस बात को। और नहीं झुकोगे तो बहरहाल फिर रिश्ते तो खराब हो ही रहे और होते रहेंगे। इसलिए मुझे मालूम है आपकी सबकी नजर करम जो है घड़ी की तरफ हो रही है, लेकिन जो पैगाम मैंने दिया है, ये पैगाम आपको मिलेगा भी नहीं सुनने को। ये अंदरूनी बातें हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ हुई होगी, मैं भी नमाज रोजे पे बोलता, आप भी खुश हो जाते, लेकिन इसकी इस्लाह करना भी आलिम ही का फर्ज है, दूसरे का नहीं है। हक बात बताना मेरा काम है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और आप जब खुद ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप भी कहोगे हाँ मौलवी साहब ने कोई बात बताई थी, उसमें कहां तक कमी है। अगर आप उसमें पूरा उतरते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर कोई कमी है तो खुदा के वास्ते उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को और बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।